अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने मज़ीद 3 लेक्चर करने हैं तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अप एंड डाउन काउंटर, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। अप वाला काम भी होता है और डाउन वाला भी, उसे हम अप एंड डाउन काउंटर कहते हैं। पहले अप वाले की अगर बात करें तो क्यू सिर्फ जाएगी और डाउन की बात करें तो क्यू थीटा जाएगी। ठीक है, दोनों काम एक साथ होंगे, इसलिए इसका नाम अप एंड डाउन काउंटर है। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इस तरफ ये जा रही है, उस साइड से ये नीचे वाले भी जा रहे हैं, सिमिलर काम ऐसे हो रहे हैं। तो इसको आप अगर समझें, यहाँ पर अगर ज़ीरो है तो यहाँ वन आएगा। फिर यहाँ पर आप देखें नीचे की तरफ वैल्यू जा रही है, ठीक है। फिर इस तरह ज़ीरो, फिर वन, करते करते इस तरह काउंटिंग इसकी स्टार्ट होती है। ठीक, ये इस तरह काउंटिंग होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आपको नाम आना चाहिए, ये जो 74HC190 है, क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी है ना। अब 4 बिट में आपको पता है 4 रजिस्टर्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे हम ऊपर देख रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपके पास है पैरेलल डेटा इनपुट, जो D0 से लेकर D3 तक। पैरेलल डेटा इसलिए क्योंकि एक साथ डेटा ट्रेवल होगा। डेटा आउटपुट आपके पास ये वाली पेन है, ये इनपुट पेन है। ये आपके पास क्या होती है, रिपल क्लॉक आउटपुट होती है। ठीक है, ये आपके पास पता है, आपको बल्कि इसके साथ होती है इन्वर्स होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलती है। फिर काउंटर डिकोडिंग होता है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ होती है, इसको ज़रा सा देख लेते हैं। फिर डिजिटल सर्किट के अंदर जो काउंटर आउटपुट्स होती हैं वो डिकोडेड की जाती हैं, डिकोडर के साथ या लॉजिक गेट के साथ, ताकि हम ये जान सकें जो काउंटर है वो इस वक्त किस हालत में काउंटिंग का जो सीक्वेंस है वो देगा। मिसाल के तौर पे एक 4 बिट मॉड्यूलस 16 काउंटर है जो काउंट करते हैं 0 से 15 स्टेट। अब जो डिजिटल सर्किट है वो इनेबल करेगा खुद को कि जिस वक्त काउंट की वैल्यू किधर रीच होगी 4 पे, और सेकंड सर्किट इनेबल होगा जब 8 रीच होगी, और थर्ड तब रीच होगा जब 12। मतलब 4 का डिफरेंट है, क्योंकि ये 4 बिट है ना, इस वजह से। अगर 5 होता तो 5 का डिफरेंट आता, 6 होता तो 6 या चलता, 7 होता तो 7 का। ठीक, तो इस तरीके से। और डिकोडर कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, एंड या नैंड गेट से, ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 बिट ही रहे, 1 2 3 4, अगर 5 रहे यहाँ एक और लगा हुआ था, 6 रहे एक और लगा हुआ था, ये मुराद है इससे। ठीक, इसलिए स्टेट डायग्राम जो केवल वैसी है। सिंक्रोनस का मैं मतलब ऊपर बता चुका था, जो एक साथ चीज़ें लेके जाते हैं। एसिंक्रोनस में एक चीज़ एट अ टाइम जाती है। अब जो ग्लिचेज हैं वो किधर होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्यों? प्रोपोगेशन डिले के कितना टाइम लग रहा है किसी काम को करने में। ठीक है, जिस तरह मुझे 1 सेकंड लगा बात अपनी मुकम्मल करने में, और वही बात मैं 3 सेकंड लगा के कर रहा हूँ, तो कितना डिले आ रहा है, जो 2 मिनट का, ये प्रोपोगेशन डिले है। अब आपको पता है क्लॉक ट्रांजिशन वेरिएबल पाथ लेंथ के दरमियान जो आपके पास डिले आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट में, प्रोपोगेशन डिले है। ठीक है, तो जो ग्लेचर है वो अक्सर होता है 74x138 डिकोडर कनेक्टर। तो इसके साथ कैसे और जैसे उसको रिमूव कर दिया जाता है काउंटर को, और उसको डिकोडर को ज़्यादा दी जाती है कि आप सेकंड हाफ ऑफ क्लॉक सिग्नल के साथ काम करें। अब काउंटर की एप्लीकेशन सबसे पहली है डिजिटल क्लॉक्स। ठीक है, जो डिजिटल क्लॉक सर्किट है वो 50 हर्ट्स का होता है, जबकि 220 वोल्टेज एसी मेन होती है। सेंसोसीडल सिग्नल जो कि शेप किया जाता है 50 हर्ट्स में। अब ये 5 वोल्ट स्क्वेयर वेव सिग्नल होता है, वो ये वो करता है। ठीक है, ये इस बात बोलिए। फिर डिवाइड बाई 50 काउंटर क्या करता है, डिवाइड करता है 50 हर्ट्स की इनपुट को, ताकि वो एक सिग्नल ऑफ 1 हर्ट्स में कन्वर्ट हो सके। और इस सेकंड डिवाइडर है बाई 60, वो क्या करता है, काउंट करता है 60 सेकंड को। ठीक है, और ये काउंटर है, वो काउंट करता है 0 to 9, और फ्लिप फ्लॉप जुड़ते हैं आउटपुट पे डेकेड काउंटर पे। डेकेड कहते हैं 10 वाले को, जिसमें 9 आ गया तो उसे टर्मिनेट करना होता है, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो सेट करेगा 0 या 1, जिससे रिप्रेजेंट होगा आवर्स 0 से 9 तक, या 10 से 12 रिस्पेक्टिवली। ये इसने बात की। ये जो पहली वाली दो हैं ये आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं,
ये सेकंड्स को, बल्कि ये मिनट्स को करेंगे, फिर ये आगे सेकंड्स को। ठीक है, ये ऊपर लिखा है अभी आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स। फिर सेकंड एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसी काउंटर। ये फ्रीक्वेंसी काउंटर है, वो यूज होता है फ्रीक्वेंसी किसी भी सिग्नल ऑफ इनपुट को निकालने के लिए या नापने के लिए। अब इसकी बुनियाद कैसे रखी गई कि जो ऑपरेशन है किसी फ्रीक्वेंसी काउंटर को क्या करेगा, काउंट करेगा क्लॉक पल्सेस जो पहले से ही एक वक्त के मुताबिक निकाल लिए थे उन्हें गिनेगा और उस मुताबिक आपको फ्रीक्वेंसी काउंटिंग दे देगा। ठीक है, जो सिग्नल है वो आपका मुहैया करके दे देगा उस मुताबिक। ये बात इसने बोली है, अगर इनपुट विद अननोन फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें एंड गेट तो सेकंड जो इनपुट होगी एंड गेट वो किसके ऊपर कनेक्ट होगी, उसी सिग्नल पे जो ये बताएगा कि सैम्पलिंग इंटरवल क्या है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एक हमारे पास ये है वेव इस तरह, इसको कितना टाइम लगा या कितनी देर में, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं टाइम इंटरवल के अगेंस्ट, इस चीज़ को हम सैम्पलिंग कहते हैं। टेकिंग मेजरमेंट एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज सैम्पलिंग। क्योंकि मैंने वेव्स बनाई है ना, इन सैम्पल्स की आप ये चीज़ देख रहे हैं कितना टाइम लगा, ठीक है, इसको मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, उसमें अपोजिट में टाइम इंटरवल में। ठीक, तो इस चीज़ को हम सैम्पलिंग कहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सिग्नल है, ये लॉजिक सेट करेगा T1 पे, अगर हाई करेगा तो 1 वैल्यू होगी, इससे एंड गेट इनेबल हो जाएगा और अलाउ करेगा सिग्नल को वापस क्लॉक के पास जाके काउंटर सर्किट के साथ जोड़ दिया। अगर 7 लो पे हो जाएगा तो ये फिर डिसेबल कर देगा, वही बात उल्टा हो जाएगा, काउंटिंग नहीं होगी ना बेटा, मतलब है काउंटिंग रोक जाएगी क्योंकि ये डिसेबल हो गया ना, इस वजह से काउंटिंग नहीं होगी। इससे पहले काउंटर काउंट करे क्लॉक पल्सेस को इनपुट सिग्नल के ऊपर, इसको हमें रीसेट करना पड़ेगा। कैसे होगा, इस इनपुट को हमें एक्टिव करना पड़ेगा ताकि जो काउंटर है टी थीटा या T0 वो वापस रीसेट हो जाए। फिर आपके पास सैम्पलिंग इंटरवल है, वो अपना काउंट करना शुरू करेगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर। ठीक है, ये वही बार मैंने सारी आपको बता दी। तो बाकी ऊपर पढ़ रहे हैं कुरेसी वाला जो चक्कर है सारा। फिर आपके पास डिज़ाइन कैसे होता है सिंक्रोनस काउंटर का, ये देखा जाए तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें बाइनरी काउंटर में जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, क्योंकि बाय का मतलब ये होता है। ठीक है, वो सीक्वेंस में होते हैं, या तो ऊपर जा रहे हैं या तो नीचे आ रहे हैं। काउंटिंग स्टार्ट और एंड सीक्वेंस जो होती है काउंटर की वो सेट की जाती है। ये जो काउंटर है इसके मुताबिक, और ये काउंट अप और काउंट डाउन करते हैं टर्मिनल में। चेक करना है तो एक साथ ऊपर वाली काउंटिंग भी होगी एंड डाउन वाली। इस्तेमाल किसे करती है जे के फ्लिप फ्लॉप, तो ये आपने बात याद रखनी है, और डी फ्लिप फ्लॉप को। अब आपके पास सबसे पहले इनपुट है, फिर कंप्यूटेशनल सर्किट में गई, एक्साइटेशन इनपुट में कन्वर्ट हुई, फिर मेमोरी में गई, मेमोरी के ऊपर क्लॉक लगी हुई होती है और वो वापस स्टेट वेरिएबल को भेजी, फिर वहाँ पर यहाँ से ऊपर का मरहला आता है, पहले यूँ गई, फिर इससे आगे यूँ गई, फिर यूँ। ये क्लॉक ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ से नीचे आई, ठीक है, यूँ फिर यूँ, यहाँ से दो रास्ते इधर भी जाती है नीचे भी आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है डिज़ाइन प्रोसीजर। क्या है डिज़ाइन प्रोसीजर का मतलब है कि कोई अमल आप कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने का। ठीक है, इसको हम डिज़ाइन प्रोसीजर कहते हैं। अमल का मतलब होता है कोई काम, कैसे आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको आप इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाते हैं। इस तरह बचपन में ब्लॉक के साथ खेलते हैं ना, ब्लॉक से आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको मिला के आप एक चीज़ बना रहे हैं, तो आपने एक डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो किए। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन फॉलो किए कि ये बनानी है। पहली चीज़ है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम इसको कहते हैं, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से
इसे याद रखने का तरीक़ेकार मैं समझाता हूँ। 0 1, ठीक है, ये आपने दो बिट्स याद रखनी है। 2 से हमेशा स्टार्ट करेंगे, 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0, ठीक है, फिर 1 1, और इस तरह ये सीक्वेंस चलते हैं। अगर 2 के लिए है तो वो कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट करें, ये अभी 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के लिए है तो कुछ ऐसे बनेगा। स्टार्टिंग में 2 0, फिर 0 1 1 0 और 1। ये आगे पास 2 का बनेगा स्टेट डायग्राम, ठीक है, ये 2 बिट की है। 3 वाली ऐसे बनती है, 2 वाली ऐसे, 1 वाली नहीं आती। अगर 4 वाली बनानी है तो 0 बढ़ा दें, 4 0 करें, यहाँ 3 0 1 1, ठीक है, यहाँ 2 0 2 और 1 0, यहाँ पर भी 2 0 1 1, फिर यहाँ पर 1 1 और सारा 3 0, फिर यहाँ पर एक 1 1 0 1 के बाद एक फालतू 0 लगाएंगे, 2 1 के साथ 2 0 फालतू, 1 1 1 के साथ 1 0 फालतू, इस तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे डायग्राम इसी के मुताबिक होती है, ठीक है। इसमें हम Q2 Q1 एंड Q0 को कंसिडर करते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास प्रेजेंट स्टेट है 0 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट, आगे वाली जो स्टेट है इसको नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, तो 0 0 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर 0 0 1 है तो उससे अगले 0 1 0, फिर 0 1 0 है तो 0 1 1, ठीक है। इस तरीके से ये टेबल बनते हैं, आपकी जो डायग्राम है उसी मुताबिक। फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये पे ये 0 और एक्स हो तो क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 पे कहेगा, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट, क्योंकि ये आता होता है के एम एक्स। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ये टू का। इसके लिए बड़ा आसान तरीक़ेकार है, पहले आपने इन तीनों को देखना है, प्रेजेंट स्टेट को, और जे टू का है ना तो जे टू को आप देखेंगे। फिल कैसे करेंगे, 0 0 0 पे 0 है, 0 0 0 पे 0 है तो यहाँ 0 लेते हैं। नेक्स्ट 0 0 1 पे भी 0 है, 0 0 1 पे भी 0, ये लिख लिया, ठीक है। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, थर्ड पे 0 1 0 पे 0 है, 0 1 0 पे 0 है, तो आपने लिख दिया। 0 1 1 पे 1, तो 0 1 1 पे ये 1, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, ठीक है। आगे हैं 1 1 1 0 1 1 0 1 क्रॉस, फिर 100 है तो 100 भी क्रॉस, किधर आ जाएगा, 1 0 1 भी क्रॉस, तो ये भी हो गया। 1 1 0 1 1 0, ये भी क्रॉस, ट्रिपल 1 क्रॉस, सारे हो गए। अब इनकी वो कैसे करते हैं ग्रुपिंग, वो सीख लें। देखें, यहाँ पर हमारे पास अभी देखा जाए तो एक ही बनेगा ना, तो Q2 Q1 और Q थीटा, ठीक है। इसका क्या आंसर आ रहा है पहले वाले को, Q2 Q1 और Q थीटा आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट इज डन। फिल करना तो आपको मैंने सिखा दिया। अब अगर मैं इसको कंसिडर करूँ 1 1 0 1 0 और 1, क्योंकि इसकी भी कम्बिनेशन बन रही है, तो ये हमारे पास Q2 आ जाएगा। ये नहीं आता, और सिर्फ Q2 ही इससे आता है। और अगर इस वाले को देखें, Q1 Q2 और Q थीटा, सिर्फ ये वाला 0 1 0 और 1, 0 1 और 1, इसमें यही Q2 और Q थीटा आते हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं Q1 और Q थीटा। तो इसका मतलब है ये 4 वाला नहीं बनेगा,
ठीक है। फिर अब ये वाली ग्रुपिंग होगी, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे में ये एक बनेगा, तो उसमें लिखें Q2 Q1 एंड Q थीटा, तो 1 1 1 1 1 और 1। अब ये जो कॉलम है ना, ये फिक्स हो जाता है, ऐसी पोजीशन नहीं चाहिए थी, ये चेंज होते रहते हैं। तो इसमें तीनों वन है, तो तीनों वो आप लिख लेंगे। तो K2 पे क्या आता है, Q1 एंड Q थीटा। Q1 एंड Q थीटा, और इसको पता नहीं उसने क्यों नहीं ऐड किया, अलबत्ता ये ऐड होना चाहिए। इसमें आप ये वाला बना सकते हैं और ये वाला। फिलिंग तो आपको आ गई है, लिखें आप इसकी वैल्यू और देख लें। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 0 0 1 1 0 1। पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। अब इस पे देखें, एक हमारे पास क्यू वाला और एक क्यू थीटा। अच्छा वो यही वाला है, इसको अगर आप, ठीक है, वो नहीं बना रहा, मैंने करवा दिया। अब इस वाले को अगर देखें, ये ऐसे बांध रहा है, तो इसको अगर मैं बनाऊँ, ये बनेगा Q2 के लिए, Q1 के लिए एंड Q थीटा के लिए। सबसे पहले 0 1 और 1 आएगा, फिर 1 और 1 और 1। Q1 और Q थीटा ही आ रहे हैं, ये बराबर, ये बराबर, ये दोनों तरीकों से बना के लिए हैं। आपको जिस तरह आसान लगे। इसमें ये वाला बनेगा, तो इसको लिखने के तरीक़ेकार वो थोड़ा सा पेचीदा है। Q0 है ये। सबसे पहले 0 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 0। बस ये क्यू थीटा इसमें आ जाएगा। इसमें ये वाला, लेट्स सी, लास्ट में से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले 2 0 है, 1 1, फिर 0 1 1 आया, फिर 1 1 और 1 आया, फिर 1 0 और 1। ये दोनों एक वाले ही हैं। ठीक है। 1 1 1, ये फिर क्यों सेम नहीं है, खैर छोड़ो इसको। तो इसमें क्यों थीटा ये आ रहा है, क्यों ये वाले होते हैं, इनको आप 1 और 1 लिख सकते हैं। ये एक नज़र देख लें, ये स्टेट डायग्राम है। ये स्टेट डायग्राम अप डाउन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ये यूं एरो बनेंगे। ठीक है, एक आगे और एक पीछे, इस तरह ये बने हैं। इन एरों का बस आपको फ़र्क पता हो जब स्टेट डायग्राम किसकी आ जाएगी, अप एंड डाउन वाले की आ जाएगी। बनेगा उसी तरीके से, एक्स के लिए आगे जाएगा, 1 के लिए पीछे जाएगा। अब जब नेक्स्ट स्टेट होगी ना 0 0 के बाद, तो 0 0 1 आएगा, उससे 0 0 से वापस जाएगा, तो उल्टा उसका आएगा। ठीक है। तो आपने एक माइनस कर लेना है, 8 में से 7 आ जाएगा, ये 6 है। प्रूव करके दिखाऊँ, 1 2 4, 4 + 2 6 + 1 7, 4 + 2 6। अब ये 5 है, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 और ये 1 है, इसे कहते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जब नेक्स्ट स्टेट आगे जाने आपके लिए ये है, डाउन के लिए ये है। ठीक है। अप एरो ये है, डाउन एरो ये है। ये आपने याद रखना है, ये बनाना आसान है। ये वही चीज़ है, बस इसको आप ध्यान में डाल लें कि मैं दोबारा आ चुके हैं वैसे ही है जैसे भी हम बना चुके हैं। जैसे ये वाला मैं नहीं कराऊंगा, ये जो डिजिटल क्लॉक्स है यहाँ पर पढ़ के ना, वही चीज़ है, ये इतनी ख़ास इसमें नई बात नहीं है। देखें फ्रीक्वेंसी काउंटर भी यहाँ पर पढ़ के आए हैं, किस तरह से काम करता है, अच्छी तरीके से देख लिया। इस हेडिंग वाले को भी हम देख के, इस वाले को भी देख के, डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर को भी हमने देखा। डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और क्लॉक सिंक्रोनस स्टेट मशीन को भी हम देख चुके हैं।
अब ये सीक्वेंस डायग्राम ये देखनी थी। सीक्वेंस डायग्राम अगर आप देखें, सबसे पहले नेक्स्ट कम्बिनेशन वाली फिर एक्सप्लोडेड मेमोरी, इसके ऊपर क्लॉक लगी होती थी, लेकिन यहाँ क्लॉक से एक नीचे लगी हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ से जा रही है आउटपुट पे, और यूं नीचे से आगे वापस जा रही है, यूं आया फिर यूं, यूं इधर भी जा रही है, और यहाँ से यूं आकर वापस यहाँ पर भी जा रही है, फिर यूं जा रही है, इधर से यूं भी जा रही है, और यहाँ से यूं जाके यूं भी जा रही है ऐसे। ये बिल्कुल वैसे, ये सिर्फ क्लॉक का डिफरेंस है। ठीक है, आपको नाम मैं बताना भूल गया। एक जो सीक्वेंशियल सर्किट है ना, ये करंट स्टेट के ऊपर पर डिपेंड करती है, वो मिली मशीन है, और जो आउटपुट पे डिपेंड करती है, इनपुट वाली मिली मशीन और आउटपुट वाली मोरले मशीन। ये उन्हीं की ब्लॉक डायग्राम है। फिर डिज़ाइन प्रोसीजर है, स्टेट डायग्राम उसी तरीके से है, हम देख चुके हैं। स्टेट टेबल भी उसी तरीके से है, फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन भी उसी तरीके से, के मैप भी हम अभी करके आए हैं, ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के साथ करवा दी हैं, कैसे ही निकली है। ये अपने तौर पे आप प्रैक्टिस कर लें, होप्स हो के आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम हम लेक्चर 32 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे।